Hey everyone, this is Dr. Neha. Hope you all are good. चॉकलेट खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर बात चॉकलेट सिस्ट की हो तो वो अच्छी नहीं है आपकी बॉडी में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चॉकलेट सिस्ट के ऊपर। सिंपल ओवेरियन सिस्ट हर किसी ने सुनी है, लगभग हर किसी ने वो फील भी की हो सकती है, लेकिन जो चॉकलेट सिस्ट है ये थोड़ी सी अलग है। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चॉकलेट सिस्ट क्या है? चॉकलेट सिस्ट को एंडोमेट्रियोमास भी बोलते हैं। चॉकलेट सिस्ट पे जाने से पहले आपको पता होगा एंडोमेट्रियोसिस का कंडीशन क्या होता है। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? हमारी जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ड्यू टू सर्टेन रीजंस, जो कि एक बेसिक इसका रीजन माना जाता है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन का, ठीक है, कि आपकी मेंस्ट्रुएशन का फ्लो जो नीचे के होने के बजाय जब अपवर्ड चला जाता है, वो एक इसका बेसिक रीजन माना जाता है। आपका जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो आपके ओवरीज के ऊपर जब डिपॉजिट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियोमास। हमें पता है जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में या आपके हर पीरियड्स में शेड ऑफ हो जाती है ब्लड के साथ। लेकिन व्हाट अबाउट द ओवरीज? ओवरीज के ऊपर जो एंडोमेट्रियम लेयर डिपॉजिट हो गई है वो कैसे शेड होगी? वहां पे तो कोई आपका पैसेज नहीं है, तो वहां पर वो एज यूजुअल ग्रो करती है। जैसे कि आपके पीरियड्स में ग्रोथ होती है वैसे ही एज यूजुअल ही वो ग्रो करेगी, हार्मोन्स का साइकिल चलेगा उसमें, वैसे ही वहां पर ब्लड की कलेक्शन हो जाएगी, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाएगा, ट्रैप हो जाएगा वहां पर ब्लड। और वो जैसे जैसे पुराना होता जाता है वो ब्राउनिश कलर ले लेता है, चॉकलेटी कलर ले लेता है, दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड चॉकलेट सिस्ट। ठीक है, इसके अगर साइंस एंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो सबसे इसका जो सिम्टम रहता है, क्लासिक सिम्टम, दैट इज अ स्वियर पेन ड्यूरिंग पीरियड्स। आपको जब पीरियड्स होंगे तो इंटेंस पेन होगा, अनबियरेबल पेन होता है। एंड इसके अलावा डिस्पैरियूनिया, इंटरकोर्स के टाइम भी आपको इंटेंस पेन का इशू रहता है। इनफर्टिलिटी का इशू हो सकता है क्योंकि ओवरीज के ऊपर ये टिश्यू अटैच है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर ये ओवुलेशन को हैम्पर करेगा, आपके एग की मैचुरेशन को हैम्पर करेगा, राइट। नेक्स्ट अगर इसकी बात करते हैं डायग्नोसिस की, तो आपके सिंपल अल्ट्रासाउंड में इसका पुष्टि हो जाती है कि आपको चॉकलेट सिस्ट है कि नहीं है, या फिर एमआरआईज में भी इसका हमें पता चल जाता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ट्रीटमेंट। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द सिस्ट, सिविरिटी कितनी है आपके सिम्टम्स की, सिविरिटी ऑफ द सिम्टम्स, और आपकी एज क्या है, इसके ऊपर ये सब डिपेंड करता है। एज वेल एज कॉम्प्लिकेशंस, कि आपको कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं राइज हुई हो रही है। जो चॉकलेट सिस्ट के इसकी बेसिक कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है? वन इज अ रप्चर ऑफ द सिस्ट। आप अगर सिस्ट रप्चर कर जाती है तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, इमरजेंसी में आपको ऑपरेट किया जाता है। या फिर आप स्ट्रेंगुलेशन ऑफ द सिस्ट, स्ट्रेंगुलेट मतलब अगर वो गांठ बन जाती है सिस्ट के अराउंड, वो भी एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसमें भी अनबियरेबल पेन होता है और पेशेंट की जान तक जा सकती है। तो आपको कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में रखते हुए, इसके साइज को ध्यान में रखते हुए, यूजुअली अगर 4 सेंटीमीटर से वो बिलो का है सिस्ट तो हम मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आपको ऑपरेट के लिए ही जाना पड़ता है। अगर ये फाइंडिंग्स आती है कि कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा हैं तो भी आपको ऑपरेटिव मेजर्स की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। यूजली अगर वो अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्ट है तो आप मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने वाला, अगर वो सिस्ट को आप रिमूव कर लेते हैं तो इसके रिकरेंस चांसेस भी होते हैं, बहुत जल्दी ये सिस्ट दोबारा भी बन जाती है। ठीक है, ओके। तो अगर कन्वेंशनल मेडिसिन की बात करते हैं तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT ही करवाई जाती है, और डेफिनेटली वो इतनी सक्सेसफुल तो नहीं है। जितनी देर तक पेशेंट उसको लेते हैं तब तक आपको रिलीफ रहता है, उसके बाद अगेन आपको कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, दैट इज व्हाट आयुर्वेदा सेज। क्या आयुर्वेदा में भी कोई चॉकलेट सिस्ट का वर्णन है? तो डेफिनेटली आयुर्वेदा में ऐसी कौन सा रोग है जिसका वर्णन नहीं है? हर एक बीमारी का उसमें वर्णन है। तो आयुर्वेद में हमें पता है कि जो 20 प्रकार के योनि व्यापदों का वर्णन किया गया है, उसमें एक योनि व्यापद, दैट इज द उदावर्तिनी योनि व्यापद, जो कि वात रोग के कारण होता है। हमने अभी बोला कि रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन जब होती है वो एक रीजन रहता है कि आपको एंडोमेट्रियोमा होने का या एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन होने का, रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। और रेट्रोग्रेड मतलब कि ऊपर की तरफ आपका मेंसेस का फ्लो हो रहा है। और कोई भी जब मूवमेंट की बात आती है तो हमें वात का ध्यान आता है, वात मूवमेंट का कारण है। तो वात ही आयुर्वेद में भी बोला गया है कि ये जो प्रॉब्लम है उदावर्तनी योनि व्यापद, इसका मेन रीजन है आपका वात जो है वो दोष सही नहीं है आपकी बॉडी में, ड्यू टू
आयुर्वेद में अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो डेफिनेटली अगर वो अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्ट रहती है तो हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ प्रोसीड करते हैं। और आयुर्वेद में हम सबसे पहले वात शमन या फिर आपके बॉडी में जो दोष है उनका बैलेंस करने की ओर ध्यान देते हैं। उसके लिए पंचकर्मा की सहायता ली जाती है, उसमें भी विरेचन जो थेरेपी है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। इसके अलावा मात्रा बस्ती हम महानरायण तेल या फिर सिंपल तिल तेल या कुमारी तेल से भी करते हैं। इसमें हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा आपको कुछ एक मेडिसिन के जो कंपाउंड रहते हैं वो हम साथ में स्टार्ट करवा सकते हैं, जिससे कि आपको आपके जो सिस्ट है उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें ज़्यादा करके हम कांचना गूगल या आरोग्यवर्धिनी वटी, ठीक है, ऐसे बहुत अच्छी अच्छी और भी मेडिसिन रहती हैं जिनका हम यूटिलाइज करके कुमारी आसब टाइप हम बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं आपके जो सिस्ट है, जो चॉकलेट सिस्ट है उसमें। इसके अलावा आप खुद से क्या कर सकते हैं, आप लोअर एब्डोमेन पे मसाज कर सकते हैं कैस्टर ऑयल की। आप अपनी डाइट को हेल्दी रख सकते हैं। आप जितना भी फ्राइड एंड जितना भी रिफाइंड है उसको आप साइड पे रख सकते हैं और आप हेल्दी डाइट और थोड़ी सी वॉक वगैरह आप एड ऑन कर सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके चॉकलेट सिस्ट के ट्रीटमेंट में। और इसके अलावा जो कैस्टर ऑयल का मसाज है वो भी इसको रिजॉल्व करने में हेल्पफुल रहती है। So this is all about the chocolate cyst and उदावर्तनी योनि व्यापक। And if you are suffering from any kind of the gynecological issues या फिर आपको हार्मोन थेरेपी आप ले लेके थक चुकी हैं, पीसीओएस है चाहे कुछ भी है, तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए गायनेकोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।